ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का जिहाद वाला बयान अभी विवादों में थमा भी नहीं था कि अब संसद में समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है इस भारत में, इसीलिए अब जिहाद करना पड़ेगा। यानी एक बार फिर से विवादित बयान सामने आए। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एक बार फिर से इस तरीके का बयान आया जहां पर जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये क्या हो रहा है देश में, ये बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के चुने हुए सांसद, जिनको लोगों ने चुनकर देश की संसद में भेजा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि देश में फिर से जिहाद करेंगे। इसका क्या मतलब है? ये दंगा सीधा सीधा करने की चेतावनी है और ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत शर्मनाक बयान है, बहुत विवादित बयान है और इस बयान को हल्के में लेना नहीं चाहिए। जैसे ही इन्होंने संसद में ये बयान दिया, स्पीकर को फौरन इन पे फैसला लेना चाहिए था और इस आदमी को संसद से बाहर फेंकना चाहिए था। कि आप देश की संसद में जाकर ऐसा कह देंगे कि फिर से जिहाद करेंगे, और वक्फ कानून को लेकर बातें ये कर रहे थे और उसी के बीच में इन्होंने ये बयान दिया। महमूद मदनी का आपने उदाहरण दिया, तो महमूद मदनी ने क्या कुछ नहीं बोला, कितना बवाल हुआ उनके बयान पर। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, सरकार को तो चलिए आप लोकतंत्र में विपक्ष वंदे मातरम पर भी सवाल उठाया। वंदे मातरम बोलने के लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, डरेगा नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जिहाद करेंगे। और उस बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, और वो भी कहां से सांसद हैं? रामपुर से, उसी आजम खान के इलाके से जहां सालों तक कभी आजम खान ने गुंडागर्दी की है। और आप देखिए कि ये दिल्ली में जो पार्लियामेंट्री स्थित जामा मस्जिद है, वहां पर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में, वहां के ये इमाम रहे, तब इनको टिकट मिला जा करके। और एक इमाम की ऐसी भाषा है, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता से ये लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इनको ना किसी का डर है, ना किसी का भय है। अगर ये खुलेआम इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो आप समझिए कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर जिहाद करना पड़ेगा, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब है? आप खुद सोचिए कि अगर ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, तो जिहाद का क्या मतलब है? आजकल जो आतंकी आते हैं जिहाद के नाम पर, वो क्या करते हैं? जिहाद का असली अर्थ तो संघर्ष होता है। कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो जिहाद का अर्थ बताया है, अगर उस जिहाद को फॉलो किया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों ने जिहाद की परिभाषा गढ़ी है और जिस तरह से जिहाद पर लेकर नया नया बवाल किया है, उसी जिहाद को लेकर ये चेतावनी दे रहे हैं। सर, महमूद मदनी ने भी तो यही कहा था कि जिहाद का मतलब एक पवित्र शब्द है। ये आप इसको गलत नहीं कह सकते। यहाँ के लोगों ने गलत इसको बता दिया है। भारत में रहने वाले लोग इसे थूक जिहाद, लव जिहाद और कौन कौन से जिहाद उसको काउंट कर देते, लेकिन ये गलत है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जिहाद एक पवित्र शब्द है। अगर इतना ही पवित्र शब्द था तो जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, मस्जिदों से यह ऐलान किए गए कि अपनी अपनी औरतों को छोड़कर जाओ, नहीं तो यहां पर सबका धर्म परिवर्तन कराएंगे, सबको मारेंगे भी, और सब कुछ देखने को मिला। 1946 में पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, 1947 में बंटवारे के समय में क्या हुआ, तमिलनाडु में लोगों के साथ क्या हुआ। उसके बाद से जो इतने अत्याचार की खबरें आई, जो हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, वहां भी जिहाद का नारा दिया गया। तो अब आप ये मत समझाइए कि जिहाद का क्या मतलब होता है। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देश के लोग समझते हैं। और आप इस तरह से अगर धमकी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और सरकार को इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए कि एक और आप देश में ये मैसेज दे रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान सहमे हुए हैं, और दूसरी ओर यही लोग बयान देते हैं कि हम जिहाद करेंगे। मतलब आप सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आप देश के हिंदुओं को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपके खिलाफ हम फिर से लड़ाई खड़ा करेंगे। और ये दंगा कराने की एक सोची समझी रणनीति है। सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला बहुत छोटा सा था। वक्फ संपत्ति का जो ब्यौरा है वो 30% सिर्फ पोर्टल पर अपलोड हुआ था, बाकी अभी बाकी था। और उसमें जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी सर्वर डाउन था, बस इतना ही मामला था। और उसको लेकर वो संसद में इतना कुछ बोल गए। तो अगर कोई बड़ा मामला हो तो ये क्या कुछ कहेंगे? कोई मामला बड़ा और छोटा नहीं होता जो देश की संसद में उठता है।
बस समझने का फेर है सिर्फ। अगर वक्फ का मामला संसद में उठाया जा रहा है तो वक्फ को लेकर बातचीत वहां पर चल रही है, दूसरी पार्टी के नेताओं भी उस पर बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, समाजवादी पार्टी के हों या किसी और पार्टी के हों। लेकिन आप चर्चा किसी और विषय पर कर रहे हैं और उसके बाद आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं देश की संसद में जो कहीं से सही नहीं है, तो फिर ये क्या मैसेज देता है? ये तो सीधे सीधे लोगों में मैसेज जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो देश में दंगा कराना चाहता है, ये मुसलमानों को भड़काना चाहता है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप इस तरीके की बातें मत कीजिए, अगर आतंकी हमले होते हैं तो वो कहते हैं कि वो सुसाइडर बॉम्बर जो था वो देश के लिए खतरनाक है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो उसे जिहाद बताते हैं, भटका हुआ युवक कहते हैं, भटका हुआ युवक कहें, जो भी कहें। इस आप देखिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर इसी तरीके के बयान देश के सांसद देते रहेंगे। तो फिर जो इसके बाद जो मुसलमानों के बड़े बड़े मसीहे बनते हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, फिर वो भी तो इन्हीं लोगों से सीख कर बयान देते हैं। अगर इन लोगों में थोड़ी भी ये नहीं बची हुई है शर्म लिहाज कि आप एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, वहां आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जहां संविधान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, सारे अधिकार मिले हुए हैं। एक और आप देखिए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, उसके बदले तो भारत का मुसलमान बहुत सुखी है। आज सरकारी योजनाओं में उनके साथ किसी तरह के भेदभाव नहीं हो रहे हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव किया है, जो ये जिहाद की धमकी दे रहे हैं। क्या घर अगर दिए गए तो सिर्फ हिंदुओं को दिए गए, मुसलमानों को नहीं दिए गए? शौचालय पहुंचाया गया सबके घर में, बिजली पानी सड़क हिंदू बस्ती में भी पहुंचाई गई, मुसलमानों की भी बस्ती में पहुंचाई गई। अभी बिहार के चुनाव हुए, वहां पर 10 लाख से ज्यादा मुसलमान महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। तो यह बताता है कि सरकार की मंशा जो है वो साफ है कि सबका साथ और सबका विकास। लेकिन कुछ लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि वो ऐसे बयान देंगे, देश में हिंसा अराजकता फैलेगी और वो अपनी सियासी रोटी सेकते रह जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर अखिलेश यादव का इनको समर्थन है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इमरान मसूद, उन्होंने भी महमूद मदनी के बयान का समर्थन किया था और वो वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि देश के पीएम का वोटी वोटी कर देंगे। तो समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास ही यही रहा है। और रामपुर से ये सांसद हैं, वहां पे आजम खान पहले सांसद रहे हैं और आजम खान से भी इनका टकराव चलता रहा। हालांकि हैं दोनों ही बवाली बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जब इनको वहां से कैंडिडेट बनाया गया उसके बाद आजम खान और इनमें भी बयानबाजी बहुत चली। यहां तक कि इन्होंने ये कह दिया कि आजम खान बूढ़े हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इनके टिकट पर बहुत बवाल मचा, लेकिन उसके बावजूद ये चुनाव लड़े, चुनाव जीते और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और वहां जाकर ये कह रहे हैं कि अब जिहाद करना पड़ेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है। सारे ऐसे ही लोग समाजवादी पार्टी में भरे हुए हैं जो हर दिन सरकार को धमकी देते हैं, हिंदुओं को डराते धमकाते हैं। और आप कहीं बयान दीजिए, किसी सभा में बयान देना, पब्लिक प्लेस पर बयान देना, उसकी वो अलग बात है। लेकिन अब आप जब देश के संसद में जाकर इस तरीके का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस पर बड़ा एक्शन भी लेना चाहिए और आने वाले समय में हो सकता है कि इस पर एक्शन देखने को भी मिले। सर, आपने कहा कि स्पीकर को जो है बाहर निकाल देना चाहिए था, इनको बाहर फेंक देना चाहिए था। आप पीछे भी वीडियोस में देख सकते हैं, जब ये बयान दे रहे हैं तब कोई भी सांसद आवाज नहीं उठा रहा है। हालांकि सत्ता दल के जितने भी थे उन्होंने ये जरूर बोला कि आप इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं संसद के अंदर, ये भड़काऊ भाषण है, आपसे कई लोग सीखेंगे। बात तो सही है, अगर संसद में एक सांसद ऐसा बयान देगा तो निश्चित तौर पर बाहर जाकर फिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब इसी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा, इसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जितने भी कट्टरपंथी गैंग में शामिल लोग हैं, जितने भी दंगा में एक्टिव रहने वाले लोग हैं, हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई जाएगी ताकि उनको लगे कि हमारा जो नेता है वो तो जिहाद की बात कर रहा है, तो जिस रास्ते पर वो चल रहा है हम उसी रास्ते पर चलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने की ये बहुत बड़ी साजिश है और देश की संसद का सहारा लिया जा रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि आने वाले समय में अब इस पर कितनी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आती है और बीजेपी जहां तक है इस मुद्दे को जरूर उठाएगी, क्योंकि देश की संसद में आप इस तरीके का आचरण नहीं कर सकते हैं। वहां आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं की जाती है क्योंकि आप लोगों के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं और वहां पर आपका काम है आपके संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसको उठाना, कैसे लोगों की जिंदगी बदली जाए, कैसे वहां पर विकास कार्य पहुंचे और कैसे सब कुछ बदला जाए, सब कुछ ठीक किया जाए। तो
ये लोग उस चीज को नहीं करते हैं। ये वक्फ को लेकर लंबी चौड़े भाषण तैयार करते हैं, उसके बाद संसद में जाकर भाषणबाजी करते हैं और जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उसको नहीं उठाते हैं। वक्फ बिल पर सब कुछ हो चुका है, फैसला आ चुका है, बिल बन चुका है, उसके बाद कानून लागू भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, वो बताता है कि देश का विपक्ष जो है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश में 24 घंटे रहता है ताकि किसी तरह अपनी सियासी रोटी सेकी जाए। और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं, इनको डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी तो मुसलमान वोटों का बिखराव हो सकता है। उधर मायावती भी एक्टिव हो चुकी हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और इसलिए ये मुसलमानों को एकजुट करने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं। और ये बयान आगे चलकर सियासत में निश्चित तौर पर एक कहें तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर लंबी चौड़ी लड़ाई चल सकती है। और आने वाले दिनों में ऐसे बयान ही प्रदेश का, देश का माहौल खराब करते हैं, जो देश की शांति में खलल डालती है। और जो लोग संविधान की बातें करते हैं उन लोगों से तो ऐसे बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का क्या कोई रिएक्शन आता है, क्या वो कोई कार्रवाई करते हैं इन पर, या फिर वो जिस तरह से बड़े बड़े मामलों में चुप्पी साध लेते हैं वो फिर से चुप्पी साध लेंगे और मैसेज फिर से लोगों में चला जाएगा कि अखिलेश यादव के इशारे पर ही इन्होंने संसद में इतना बड़ा बयान दिया। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर महमूद मदनी के बाद अब मोहिबुल्लाह नदवी का बयान सामने आया, जिन्होंने जिहाद को एक बार फिर से सामने रखा और उसकी नई परिभाषा बताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है और इसीलिए जिहाद अब करना पड़ेगा। और इस बयान के बाद से ही हड़कंप बचा हुआ है। अब अखिलेश यादव इसको लेकर कोई फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं और मोहिबुल्लाह नदवी कोई माफी मांगते या नहीं मांगते, ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।